तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस से भरी वाइल्ड वाइल्ड पंजाबी मूवी को, जिसकी कहानी काफी बढ़िया और मजेदार है और आप लोगों को हर पॉइंट पर हंसाएगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की और भी वीडियोस देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है इस कहानी के 4 महत्वपूर्ण किरदार के इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमें पहले किरदार मान अरोरा को दिखाया जाता है, जो कि कामदेव की नाजायज औलाद होता है, क्योंकि इसका काम होता है नई नई लड़कियों के साथ मौज मस्ती करना और उन्हें शादी का झांसा देकर छोड़ देना। अब बात करें इस कहानी के दूसरे किरदार गौरव जैन के बारे में, जो कि बाबूजी का इकलौता बेटा होता है और वो अपने पिता से काफी डरता है। दरअसल जब वो छोटा होता है तब उसके पिता उसे छोटी छोटी चीजों पर काफी मारा करते थे, इसलिए वो अपने पिता से काफी डरने लगा था। अब तभी उसके पास उसके पिता का फोन आता है और वो उसे जल्दी घर आने की कहते हैं, क्योंकि वो अपने पिता की गाड़ी लेकर आया था। यहाँ पर गौरव जो होता है वो अपने दोस्त अरोरा के काम के लिए गाड़ी लेकर आया था, जिसके बाद फौरन ही गौरव अपने दोस्त अरोरा को लेकर गाड़ी को घर पहुंचाता है। अब शाम के वक्त गौरव और अरोरा गाड़ी पहुंचाने के बाद स्कूटर से एक ढाबे पर आते हैं और यहीं हमें तीसरे कैरेक्टर राजेश खन्ना को दिखाया जाता है, जिसे दिल टूटा आशिक कहते हैं, और इसके हाथों में एक चाकू और ब्लेड होता है और मरने से पहले वो एक सुसाइड नोट लिखकर जाना चाहता था। दरअसल खन्ना एक वैशाली नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और वो दोनों साथ ही एक ऑफिस में काम करते थे। एक दिन जब वो खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करने ऑफिस में वैशाली के पास जाता है तो वो देखता है ऑफिस में वैशाली अपने बॉस नमीन के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर खन्ना पूरी तरह से पागल हो जाता है और साथ ही अपनी जॉब भी छोड़ देता है, क्योंकि नमीन भी उसका बॉस था और देखने पर राजेश की हालत बहुत ही बुरी हो रखी थी। अब राजेश मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखता है जिसमें उसने वैशाली के बारे में लिखा था। अरोरा राजेश को देखकर काफी परेशान था, इसीलिए वो उसे मूव ऑन करने के लिए क्लब चलने के लिए बोलता है, लेकिन उन्हें वहाँ जाने के लिए गाड़ी चाहिए होती है। जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर इस कहानी के चौथे किरदार हनी पाजी को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा अमीर आदमी होता है, क्योंकि हनी पाजी के 50 ट्रक्स होते हैं जो कि पूरे शहर में माल डिलीवर करते हैं। और यहाँ पर हनी पाजी बस 2 ही चीजों से प्यार करता है, पहला अपने पिताजी से, जो कि वो इस दुनिया में नहीं है, और दूसरी है उनकी पारो। पारो यहाँ पर कोई लड़की नहीं है बल्कि एक गाड़ी है। हनी यहाँ पर अपनी पारो से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि जब भी कोई उसकी गाड़ी से हाथ लगाता है वो उसके हाथ तोड़ देता है। जिसके बाद सभी लोग हनी को खन्ना की सारी स्टोरी सुनाते हैं। जहाँ हनी को जैसे ही खन्ना की स्टोरी मालूम चलती है वह तुरंत ही वैशाली की शादी में चलने को मान जाता है और खन्ना से कहता है वो वैशाली के मुंह पर आई एम ओवर यू बोलेगा, मीन्स उसकी बेइज्जती करके आएंगे। और उस लड़की की शादी पठानकोट में थी, लेकिन गौरव जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी भी शादी अगले हफ्ते थी और पठानकोट पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे और वो वहाँ नहीं जा पाएगा। मगर अरोरा गौरव को किसी तरह से कन्विंस कर लेता है और चलने के लिए मान जाता है। जिसके बाद इन लोगों का सफर चालू हो जाता है और रास्ते में ये चारों खूब दारू शारू पीते हैं। आगे सफर के दौरान वहाँ पर टोल आ जाता है, जिनसे 53 रुपए मांगे जाते हैं। मगर खन्ना टोल वाले लड़के से बदतमीजी करने लगता है और वो लड़का गुस्से में आकर खन्ने को छोटी नुन्नी वाला बोल देता है, जिस वजह से हनी को गुस्सा आ जाता है और उस लड़के को एक चपेट लगा देता है। लेकिन तभी वो लड़का अपने लोगों को बुला लेता है, लेकिन हनी पाजी भागने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसलिए अरोरा और हनी पाजी मिलकर उन दोनों को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब यहाँ पर वो लड़का और भी अपने लोगों को बुला लाता है, जो देखकर यहाँ पर हनी पाजी पूरी तरह से डर जाता है और इसी वजह से वो लोग भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी खन्ना बहुत ही ज्यादा दारू पी लेता है और उसके अंदर जोश आ जाता है, इसलिए वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर उस पेट्रोल पंप पर मूद देता है और जाते जाते उसमें आग लगा देता है, जिस वजह से उस पेट्रोल पंप में आग लग जाती है और मौका देखकर वो लोग यहाँ से भाग निकलते हैं और फिर से उनका सफर फिर से जारी हो जाता है। लेकिन शराब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तभी वो लोग रास्ते में देखते हैं एक जगह पर शादी हो रही थी, इसीलिए वो पठानकोट जाने से पहले वो इस शादी को अटेंड करते हैं, जहाँ पर कि उन्हें दारू खाना सब कुछ मिलेगा। और यहीं पर पहली बार गौरव ने दारू पी ली थी, जिस वजह से उसे चढ़ गई थी। और फिर वो चारों मिलकर यहाँ पर डांस करने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अगली सुबह जब सभी लोग उठते हैं तो उन्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पर गौरव का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था और साथ ही उसका सर दर्द कर रहा था, क्योंकि उसने पहली बार दारू पी थी। यहाँ पर एक लड़का आता है और वो गौरव को देखकर जीजू कहता है और वहाँ से भाग निकलता है। तो यहाँ पर राधा नाम की एक लड़की आती है जिसकी रात को शादी हुई थी और वो यहाँ पर गौरव को हंसकर स्माइल देकर चली जाती है। पर इन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कल रात हुआ क्या था, क्योंकि उन्हें पीने के कारण कुछ भी याद नहीं था। तभी यहाँ पर वो छोटा बच्चा फिर से आता है और सभी लोग उससे पूछते हैं कि कल रात दरअसल में हुआ क्या था। वो लड़का उन्हें बताता है शादी हो जाने से पहले दूल्हे वाले 5 लाख का दहेज मांग रहे थे, तो गौरव ने आकर उनकी औकात दिखा दी और उनकी पूरी तरह से बेइज्जती कर दी और दूल्हे वाले बेइज्जत होने के बाद अपनी बारात वापस ले गए थे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो गई थी कि आखिर अब दुल्हन से शादी कौन करेगा। तो यहाँ पर इसकी पूरी जिम्मेदारी गौरव लेता है और कहता है कि मैं इस लड़की से शादी
शादी करूंगा। दरअसल गौरव दहेज के सख्त खिलाफ था और रात के नशे के हालत में होने के कारण यहाँ पर गौरव ने उस लड़की से शादी कर ली थी और उन्हें रात का कुछ भी याद नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर गौरव पल भर के लिए सदमे में चला जाता है, क्योंकि एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी और वो अपने पिताजी को क्या जवाब देगा। तभी उसके पास उसके पिताजी का कॉल आता है और वो उसे तुरंत ही घर आने के लिए कहते हैं। पिताजी की बात तो वो बिल्कुल भी टाल नहीं सकता था, इसलिए उसके पिताजी उसे धमकी देते हैं कि वो जल्दी से घर आ जाए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर रायता फैला रखा था। लेकिन उससे पहले उन्हें यहाँ का मामला निपटाना है और जिस लड़की से गौरव की शादी हुई थी उसका नाम राधा था। यहाँ पर राधा के पिता से वो लोग बात करते हैं और बताते हैं कि वो लोग फिलहाल तो अभी राधा को यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम है, इसलिए वो अपना काम करके वापस आ जाएंगे और राधा को ले जाएंगे, इसलिए वो विदाई बाद में कर लेंगे। लेकिन तभी लड़की का पिता गुस्से में आकर वो अपने माथे पर गन रख लेता है और कहता है कि उसकी 2 लड़कियां पहले ही भाग चुकी हैं और तीसरी का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर ना चाहते हुए भी उन्हें राधा को अपने साथ ले जाना पड़ता है। और उनके साथ राधा भी जुड़ चुकी थी और राधा उनसे कहती है कि सबसे पहले वो लोग कुलदेवी के मंदिर जाएगी, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी है कि सबसे पहले वह कुलदेवी के मंदिर जाएंगे। यहाँ पर गौरव और राधा वो कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि गौरव मौका देखकर ही यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और यहाँ अपने दोस्तों से कह देता है कि वो हमारे साथ नहीं आ रही है। लेकिन तब यहाँ पर हनी पाजी को एहसास होता है कि वो लोग कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, हमें राधा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वो यहाँ से वापस जाते हैं और वापस जाकर वो राधा को अपने साथ वापस ले आते हैं। बाद में सभी लोग यहाँ पर खन्ने की स्टोरी राधा को बताते हैं और यह भी बताते हैं कि आई एम ओवर यू बोलने के लिए वो लोग पठानकोट जा रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर राधा उन्हें सजेशन देती है, वो खन्ने को बताती है कि तुम्हारी हालत आई एम ओवर यू बोलने लायक नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी है, इसलिए तुम्हें उसे चढ़ाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक लड़की की जरूरत पड़ेगी और लड़की भी उसके पास है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि पास ही के कॉलेज में है, जिसका नाम पलक है। तब वो लोग पलक के पास जाते हैं, लेकिन पलक बताती है कि उसका अगले दिन एग्जाम है, इसलिए वो नहीं जा सकती। लेकिन तभी यहाँ पर उसी कॉलेज में इनकी मुलाकात होती है मीरा नाम की लड़की से, जो कि काफी ज्यादा माइंडेड थी और वो यहाँ पर पहले तो इनकी बात नहीं मानती, लेकिन बाद में कुछ गुंडे उसकी बैग की सीट ले जाते हैं और मीरा को अर्जेंट में किसी का माल डिलीवर करना था, इसलिए मीरा इनकी बात मान जाती है और कहती है कि पहले वो लोग रास्ते में मेरा काम करेंगे, बाद में वो वहाँ से चलेंगे। तभी यहाँ पर एक लड़की थी जिसने गौरव और राधा को साथ में देख लिया था और वो लड़की वही थी जिसका नाम तारा था और उसकी शादी गौरव से होने वाली थी। तो वो लड़की उसके पिताजी को कॉल कर देती है और सब कुछ बता देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मीरा दरअसल में एक स्मगलर है और वो कुछ ड्रग्स के पैकेट वो डिलीवर करने के लिए कुछ लोगों के पास जा रही थी। इन सभी लोगों ने वो सीसीवी देख ली थी जिसमें ड्रग्स की गोलियां थी, लेकिन मीरा बताती है कि यह उसकी होम्योपैथिक की गोलियां हैं। और जब वो लोग रास्ते में होते हैं तभी हनी पाजी देखता है कि उसके ट्रक को कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर उनकी बात नहीं मान रहा था, बल्कि यहाँ पर पुलिस वाले ने हनी पाजी के पिता के बारे में गलत बात बोल दी थी, जिस वजह से हनी पाजी को गुस्सा आ जाता है और वो उस इंस्पेक्टर को चांटा लगा देता है। तब यहाँ पर गौरव कार में बैठा हुआ था, तभी उसकी अचानक से नजर पड़ती है उसके स्कूटर पर, जो कि उसके पिता की देन थी। यह देखकर गौरव यहाँ पर हनी पाजी की पारों को लेकर स्कूटर के पीछे लगा देता है और यहाँ पर मौका देखकर हनी पाजी और अरोड़ा अपनी कार का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर वह छोटा सा लड़का था, उसका पीछा करते हुए यहाँ पर गौरव कार को रेलवे क्रॉसिंग के गेट पर ठोक देता है, जिस वजह से वो लोग वहीं पर रुक गए थे और यहीं पर एक ट्रेन भी आने लगती है। तब यहाँ पर हनी पाजी उसे निकालने की कोशिश करते हैं। ट्रेन बहुत ही नजदीक आ चुकी थी, लेकिन हनी पाजी अपनी पारों से नीचे नहीं उतरते, क्योंकि पारो उनकी जान थी और वो उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन हनी पाजी और पारो की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ट्रेन दूसरी पटरी से निकल जाती है। यह देखकर सारे दोस्त राहत की सांस लेते हैं, लेकिन एक दिक्कत अभी भी पीछे पड़ी थी, जिसका नाम था पुलिस। और पुलिस यहाँ पर इन्हें पकड़ लेती है, तो सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है और बाद में सभी लोग मिलकर खन्ने की स्टोरी पुलिस वाले को बताते हैं। तभी यहाँ पर हनी पाजी कहता है कि इन सब की कोई भी गलती नहीं थी, थप्पड़ मैंने मारा था आपको, तो आप इनको जाने दो, क्योंकि इनका जाना बहुत ही जरूरी है। तब पुलिस वाला बाकी के दोस्तों को छोड़ देता है और हनी पाजी को जेल में ही बंद रहने देता है। तो यहाँ पर रात को पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है और उन्हें एक अर्जेंट काम के लिए बाहर बुलाया जाता है। तब सारे पुलिस वाले चले जाते हैं और तभी यहाँ पर अरोड़ा और खन्ने आकर हनी पाजी को भी जेल से छुड़ा लेता है। दरअसल में यह लोग कहीं गए ही नहीं थे, बाहर से इन्होंने पुलिस वाले को कॉल किया था। इसके बाद ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। यह लोग गुरदासपुर रुकते हैं, जहाँ पर की मीरा को अपना पैकेट डिलीवर करना था। वो जैसे उन लोगों के पास जाती है तो उसे माल का सिर्फ 1% दिया जा रहा था, क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। लेकिन बातों से मालूम चलता है, लेकिन बात तो 5 लाख की हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपना पैसा लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी मीरा उस गुंडे को किसी से बात करते हुए सुनती है और मीरा को यहाँ पर मालूम चलता है कि जिस माल की कीमत दरअसल में 5 लाख नहीं बल्कि 50 लाख है। तब यहाँ पर वो उनकी गन को छीनकर उस पैकेट को वापस ले जाने लगती है और यहाँ पर कुछ पैसे भी थे, वो उन पैसों को भी अपने पास रख लेती है। लेकिन अब वो गुंडे वो इनका पीछा करने लगते हैं और इनके ऊपर गोलियां भी बरसाने लगते हैं और गोलियां बरसने के कारण एक गोली खन्ने के पिछवाड़े में लग जाती है, जिस वजह से उसका बहुत ही बुरा हाल था और गोलियां की
फायरिंग में गलती से एक गोली उन गुंडों की गाड़ी में लग जाती है, जिस वजह से उनकी गाड़ी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और उनका रास्ता वहीं पर चक्का जाम हो जाता है। अब खन्ने के पिछवाड़े में गोली लग गई थी, इसलिए उसके पिछवाड़े में गोली निकालने के लिए वो हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मालूम चलता है कि यह हॉस्पिटल जानवरों का है, लेकिन उसके चूथड़े से गोली तो निकालनी थी, इसलिए यहाँ पर जानवर के हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाता है और गोली को सही सलामत निकाल दिया जाता है। अब उनके बाहर निकलने पर वहाँ पर गुंडे उनका इंतजार कर रहे थे और वो यहाँ पर मीरा के बारे में पूछते हैं, लेकिन मीरा तो यहाँ पर पारो को लेकर फरार हो चुकी थी और वो गुंडे कहते हैं कि जब तक उन्हें मीरा नहीं मिलती तब तक वह राधा को अपने पास रखेंगे और जब वो मीरा को हमारे पास हवाले कर देंगे तब वह राधा को भी छोड़ देंगे। तभी यहाँ पर पाजी अपने सभी ट्रक वालों के पास कॉल करता है, उनके जितने भी 50 ट्रक हैं उन सभी ड्राइवर्स के पास कॉल करके पारो को ढूंढने का काम दे देता है। और यह गौरव अब आगे उनका साथ नहीं देने वाला था, क्योंकि गौरव ने अपने पिता को अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी और अब वह जल्दी उसे लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन गौरव का जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। अब आगे हम देखते हैं कि ट्रक वाले वह पारो को ढूंढने में लग चुके थे और आखिर में उन्होंने पाजी की कार भी ढूंढ ली थी जिसमें मीरा थी, लेकिन उसे वो लोग कुछ नहीं करते क्योंकि अरोड़ा यहाँ पर मीरा को पसंद करने लगा था, जिस वजह से उसने उसे कुछ भी नहीं होने दिया। जिसके बाद सभी लोग मीरा को लेकर उन गुंडों के पास गए थे, जहाँ पर कि मीरा के बदले वो लोग राधा को छुड़वाने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर वो उस ड्रग्स की बोतल को अरोड़ा निकाल लेता है और कहता है कि मीरा को छोड़ दो वरना वो इस ड्रग्स को मुर्गियों को खिला देगा। लेकिन अचानक ही उस बोतल की ढक्कन खुल जाता है और सारी गोलियां निकल जाती हैं, जिस वजह से अब गुंडों को गुस्सा आ चुका था और अब वो इन्हें मारने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर गौरव जैन आता है। गौरव यहाँ पर धुएं से सभी का ध्यान भटका देता है और सभी को बचाने में कामयाब हो जाता है। सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलते हैं। जिस जगह से वो लोग बाहर निकल रहे थे उस जगह पर एक शादी हो रही थी और वो शादी किसी और की नहीं बल्कि नमीन और वैशाली की हो रही थी, जो कि खन्ने की एक्स गर्लफ्रेंड थी। यह देखकर यहाँ पर खन्ना फैसला करता है वो यहीं पर सभी के सामने वैशाली को IMOU बोलेगा और वहाँ पर गुंडे शादी में भी घुस चुके थे, लेकिन वो ज्यादा पंगा नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर खन्ने ने बहुत सारी शराब पी ली थी, लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने वैशाली आती है और वैशाली खन्ने को देखकर बहुत ही ज्यादा उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वैशाली को देखकर खन्ने का दिल पिघल चुका था, लेकिन अचानक से वह कमरे के अंदर चली जाती है और इस कमरे के बाहर DND का टैग लगा हुआ था, जिसे देखकर उसे याद आता है उस रात ऑफिस के गेट पर भी लगा हुआ था, इसलिए खन्ना अंदर नहीं जाता और बाहर ही उसका इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ वह गुंडे शादी में घुसकर उन्हें मारने वाले थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद बस इनकी जान जाने वाली है, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है और अब सभी लोग मिलकर कमरे के बाहर वैशाली का इंतजार करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वैशाली कमरे के बाहर रोते हुए आती है। दरअसल में यहाँ पर हम नमीन को देख पाते हैं, जो कि अपने कपड़े पहनता हुआ बाहर आ रहा था और हमें यहीं पर मालूम चलता है नमीन किसी और लड़की के साथ लगा हुआ था, उसने और किसी लड़की के साथ सेक्स कर लिया था। उसे देखकर वैशाली आकर तुरंत ही खन्ने को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी प्यार नहीं करता, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और यह देखकर खन्ने का भी दिल पिघल चुका था। वो यहाँ पर पहले तो उसे एक गाना सुनाता है, जो गाना सुनकर वैशाली पूरी तरह से खुश हो जाती है, लेकिन बाद में खन्ने आखिर में उसके मुंह पर कहता है कि I am over you। और यह सुनकर तो वैशाली के होश उड़ जाते हैं और यह देखकर उसके सारे दोस्त भी एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि वो जो काम करने के लिए आया था वो पूरी तरह से सफल हो चुका था। और मूवी के आखिर में अरोरा और मीरा एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन देखते ही देखते मीरा वहाँ से गायब हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ आपको इस मूवी के अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की आप लोग और वीडियोस देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।